Your view on Nifty mid small cap 400 momentum 100 index by UTI for 10 years for growth. नाम सुन के ही पता चल रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट शायद इंडेक्स फंड होगा मार्केट में. मतलब मैंने खुद स्टडी नहीं किया है फ्रैंकली, बट अगेन वेरी वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल इंडेक्स क्लियरली. एज आई सेड, जस्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द नेम आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल इंडेक्स रहेगा आपके लिए. बहुत डिफिकल्ट है इस तरह के थीम्स की और मोमेंटम टाइप की थीम्स की साइकिल्स में स्टेबिलिटी रखना माइंड की और बिहेवियर की, राइट. और क्योंकि ये जो इस टाइप के जो थीम्स होती हैं और स्मॉल मिड कैप में आप मोमेंटम ले रहे हैं, राइट, तो इस तरह की जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही अतरंगी रिटर्न्स देते हैं बहुत बार, राइट. और उस टाइम पे अपनी रैशनैलिटी रखना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जैसे परिमल ने शायद 2 सत्संग पहले भी ये बोला था कि ये हर टाइप का जो इंडेक्स है, जो ये हर टाइप का नया एक कॉकटेल इंडेक्स बन रहे हैं, ये कभी ना कभी एक बार बहुत अच्छा करेगा. और तो एक साइकिल आएगी, वो 3 साल में एक होगी, 5 साल में एक होगी, 7 साल में होगी, ये किसी को नहीं पता है. और आपके अंदर वो जब साइकिल हो जाएगी तब ज्यादा बाइंग होगी. हाँ, तो आपके अंदर हिम्मत है क्या वो पूरी साइकिल राइड करने की? अगर है, राइट, तो बिल्कुल आप कीजिए. बट ये एकदम मतलब आई वुड कीप इट एज अ हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क अगर इंडेक्स फंड्स में, अगर आई एम सेइंग, क्योंकि आप मिड स्मॉल में मोमेंटम ले रहे हैं, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट आई थिंक पता नहीं बना है नहीं बना है, बट मिड स्मॉल फॉर कैप 400 मोमेंटम 50 भी बन सकता है, 75 भी बनेगा. उनकी इच्छा होगी तो 150 भी बना देंगे, उनकी और ज्यादा इच्छा होगी और एग्रेसिव करना है तो 25 भी बना देंगे. सो आई थिंक दीज आर प्रोडक्ट मैनेजर्स थॉट्स. सो उनका काम है भाई, हो गया अभी इंडेक्स, अब क्या करना है, अब नया इंडेक्स बनाओ, क्या करना है, बैक टेस्ट करो पूरा, चलो और एक कर दो. तो उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपका थॉट कैसे होगा, हाउ यू विल this volatile means these new things will make you a volatile investor. कुछ नहीं, उनका काम है प्रोडक्ट डेवलप करना. दे विल कीप ऑन डेवलपिंग. अपना काम है प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना. अदरवाइज हम उसमें कब फंस जाएंगे हमें भी नहीं पता होगा. मतलब 100 से 150 से 100 150 200 अगर ऐसे इंडेक्स निकल जाएंगे, स्मार्ट बीटा स्मार्ट बीटा स्मार्ट बीटा बोल के, तो देयर विल बी सम परसेंटेज, बिग परसेंटेज विच विल अंडर परफॉर्म ओनली. सारे के सारे तो चलेंगे नहीं. और हमारा मतलब ऐसा तो होगा, अल्टीमेटली यू विल रियलाइज अरे सारी चीजें कर दी, अल्टीमेटली अगर इसका वेटेड एवरेज निकाला सारे इंडेक्स का तो वो तो वही आ रहा है जो एक नॉर्मल इंडेक्स है. तो इससे अच्छा फिर मतलब, और हम यहाँ पे लक फैक्टर होगा. साइकोलॉजी ऑफ मनी में जैसे मॉर्गन हाउसल जी कहते हैं हमेशा, लक को हम इग्नोर करते हैं, तो ये लक फैक्टर नहीं है तो क्या होगा फिर अपना. और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर बार एनालिसिस करके बराबर बॉटम पे बाय करेंगे और टॉप पे सेल करेंगे, तो फिर तो मतलब आई थिंक इट इज डिफरेंट स्किल्स ऑल टुगेदर.